हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में के लेक्चर में आज हम सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्टिव का 1 से 30 तक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप लोग इसे देखकर आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव मिला था उसमें ठीक अवश्य लगा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। ठीक, देखिए ये चैंपियंस केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्टिव 12 फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक घानीय ठोस एक आयनिक यौगिक है। एक आयनिक यौगिक कह रहा है दो तत्व से मिलकर के बना। एक आयनिक यौगिक जो है यह दो तत्व से मिलकर के बना है। देखिए ठीक, देखिए एक आयनिक यौगिक है ये दो तत्व से मिलकर के बना है। किससे किससे? ए ए ए इसके प्रत्येक कोना पर ए परमाणु। ए है और इसके अंतः केंद्र फलक केंद्र पर बी परमाणु। प्रत्येक फलक केंद्र पर कार्य बी परमाणु घन के कोने पर है तथा बी पर आयन प्रत्येक फलक केंद्र। तो आपको बताए थे जो नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, यानी प्रत्येक कॉर्नर पर जो एटम की संख्या था, यानी नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर पर हम बताए थे 1/8। एक कॉर्नर पर एक एटम का 8वां भाग। कॉर्नर पर कौन सा परमाणु? ए है। तो इसको आप बताइए 1/8 गुना क्या गो कॉर्नर था? 8 गुना कट करके कितना है? 1। कोई दिक्कत? अब है जो दूसरा नंबर ऑफ एटम एट ईच फेस। ईच फेस यानी फेस पर कौन सा परमाणु है? बी। तो बी परमाणु एक फेस पर हम बताए थे एक एटम का आधा भाग। क्या गो फेस होता है? 6 फेस। तो कट एक करके क्या आएगा? 3। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4। तो आप बताइए जब ये 4 आया तो एक का कॉर्नर पर एक परमाणु आया। एगो परमाणु 8 कॉर्नर पर है और बी का क्या गो परमाणु? 3 गो। तो AB3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? AB3। कोई दिक्कत? अब जो है अगला क्वेश्चन है, एक धातु जिसका निम्नलिखित में बेरवेदार ठोस कौन सा है? जो कि अब की बार भी पूछा था ये ऑब्जेक्टिव, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में बेरवेदार ठोस पूछ रहा, रवेदार नहीं, बेरवेदार ठोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक धातु जिसका बनावट हेक्सागोनल क्लोजपैक्ट संरचना रवा बनाता, तो उसका उप संयोजन हम बताए जो धातु HCP बनावट में रवाकृत होता है उसके लिए उप संयोजक संख्या कितना हो? 12। कोई दिक्कत? अगला है जो निम्नलिखित रवेदार ठोस, निम्नलिखित में रवेदार ठोस कौन सा है? यानी रवेदार ठोस पूछ रहा। तो यहाँ पर आप बताइए क्या होगा रवेदार ठोस का? ग्रेफाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद है एक धातु जिसका बनावट HCP में होता है। एक धातु जिसका बनावट किस में होता? HCP में होता है। तो इसका उपसर्ग संयोजक संख्या अभी 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे, सेम वही है। बी आंसर होगा इसका 12। कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या। तो आप लोगों को शायद बताया गया था ब्रेविस जालक के बारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम को सर्वप्रथम ब्रेविस ने 14 भाग में बांटा था।
जिसे ब्रेविस जालक के नाम से जाना जाता। मूल क्रिस्टल सिस्टम हम बताए थे 7 था, संभावित आकाशीय जालक 7, या ब्रेविस जालक भी पूछा जाएगा तो क्या होगा 7। तो आप बताइए 7 क्रिस्टल सिस्टम, सॉरी 7 नहीं 14, इसलिए चूंकि 7 रवा प्रक्रम को ब्रेविस ने 14 प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 14। कोई दिक्कत? दोनों का सेम ही होगा। अगला है जो मूल रवा प्रक्रम की संख्या, मूल क्रिस्टल सिस्टम, तो हम बताए थे जिस क्रिस्टल में साइड एवं एंगल के बारे में अध्ययन किया जाता उसे क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता। जिस क्रिस्टल में वैसा सिस्टम जिसमें किसी भी क्रिस्टल के साइड और एंगल के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो 7 प्रकार था। तो इसका मतलब हम लिखाए थे वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आप लोग को, जो मूल क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है 7। कोई दिक्कत? अब है नंबर क्वेश्चन है जो सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई से, यानी सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई से चतुष्फलक के रिक्तियों की संख्या है। तो उसमें एक फलक केंद्रित एफसीसी जालक में चतुष्फलक की रिक्ति की संख्या पूछ रहा, तो इसके लिए क्या होगा 8 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जो उससे आयनिक यौगिक की चतुष्फलक की आकृति क्या होगी जिसमें R+ और Ra का मान निम्न में R का मान निम्न में किसके मान के बराबर, यानी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होल जिसका निर्माण हम बताए थे 4 परमाणु के संयोग से होता है, तो उसको हम लोग चतुष्फलक, इसका त्रिज्या अनुपात कितना था 0.225। कोई दिक्कत? अगला है फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो टेट्राहेड्रल होल वही सेम क्वेश्चन अभी जस्ट 9 नंबर बताए थे, तो इसमें भी कितना हो जाए 8 होगा। कोई दिक्कत? अगला नंबर सवाल है जो धनायन अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, किस दोष में धनायन अंतरकाशीय अवस्था में चला जाता है, तो आपको शायद पता था जो जिस दोष में धनायन गायब होकर अंतरकाशीय अवस्था में चला जाता है उस दोष को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते थे। कोई दिक्कत? इस दोष को हम लोग क्या कहते थे फ्रैंकल दोष कहते। और अगला है शॉटकी दोष, किसमें पाया जाता है, आपको ये सही हो जाए सभी हो जाएगा, इसलिए सभी हो जाएगा क्योंकि हम बताए थे एग्जाम्पल में जो NaCl KCl CHCl। अब कह रहा है जो पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, क्यों? पारा का प्रतिरोध शून्य कितना ताप पर शून्य होता है, तो 4 केल्विन ताप पर। कोई दिक्कत? अगला है BCC संरचना में केंद्र में उपस्थित निम्न यूनिट सेल को साझा करता है, कितना से साझा करता है BCC यूनिट सेल, यानी केंद्र में तो एक परमाणु 8 कॉर्नर है, तो इसका मतलब एक परमाणु से ये साझा करता है। कितना परमाणु से साझा करेगा? एक परमाणु से यह साझा करेगा। कोई दिक्कत? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा E। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ, तो सोलर सेल में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। अब उसके बाद है जो कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में ऋण आयन का उपसह संयोजक संख्या क्रमशः होगी, यानी कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 जिसका संकेत होता है कि संरचना में धन आयन और ऋण आयन का उपसह संयोजक संख्या क्रमशः होगी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा धन आयन और ऋण आयन का, तो 8 और 4 हो जाएगा। इसका क्या होगा 8 और 4, 8 और 4, तो 8 और 4 किस में है B में, लगा लीजिए। अब इसके बाद है सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस कौन सा है? हम बताए थे कोवैलेंट क्रिस्टल, बताए थे कोवैलेंट क्रिस्टल। इसमें
इसका एग्जाम्पल हम बताए थे क्वार्टज, कांच। अब इसके बाद है अगला टॉपिक आयोडीन है। आयोडीन क्या है, कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है, सभी कौन सा है, आयनिक ठोस से होता है आयोडीन। अब है अगला क्वेश्चन, ठोस AlCl3 में Al का उपसंयोजक संख्या क्या हो। कहता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्युमिनियम का उपसंयोजक संख्या क्या होगी। तो AlCl3 में Al का उपसंयोजक संख्या कितना होगा, ये हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन होगा सी। कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो NaCl में Cl आयन कितने Na आयन से घिरा होता है। NaCl में Cl आयन जो है यह कितने सोडियम आयन से घिरा होता है, यानी NaCl में Cl आयन जो है यह कितने तो हम बताए थे NaCl में Na का उपसंयोजक संख्या 6, तो इसका मतलब Cl कितना होगा 6, इसके चारों तरफ 6 क्लोरीन होगा। अब है अगला क्वेश्चन, ZnS में यानी जिंक ब्लाइंड्स ZnS में सल्फाइड आयन S- आयन की व्यवस्था, आप बताइए ये क्या होगा। इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, ये FCC जालक में होता है। अगला क्वेश्चन है NaCl में Cl आयन की व्यवस्था है, ये भी हम बताए थे, जो FCC जालक में होता है। किस जालक में होता है, FCC जालक में होता है। अगला है CaCl में, ये भी FCC जालक में होता है। अगला है 8:8 की पैकिंग उपस्थित होता है, सॉरी 8:8 प्रकार की पैकिंग किसमें, CaCl में। हम बताए थे CaCl को अगर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये जो है उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इसका उपसंयोजक में कमी होता है, और जब निम्न उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो इसका उपसंयोजक में क्या होता है, वृद्धि। वहाँ पर हम बताए थे 8:8 को जब हमने उच्च दाब पर गर्म किया था तो NaCl को प्राप्त किया था। कोई दिक्कत। अगला है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला है जो जिंक ब्लाइंड्स Zn का उपसंयोजक संख्या कितना हो। ZnS में Zn का उपसंयोजक संख्या क्या होगी। ZnS में Zn का उपसंयोजक संख्या 4 होता। अगला है NaCl में Na का उपसंयोजक संख्या, तो आपको इससे पहले भी बता चुके थे, जो 6 होता। कोई दिक्कत। NaCl में Na का उपसंयोजक संख्या कितना होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन है जो टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात कितना होता है। चतुष्फलकीय छिद्र के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, आप लोग को बताए थे, जिसका निर्माण 4 परमाणु के संयोग से होता है उसे चतुष्फलकीय छिद्र, इसका त्रिज्या अनुपात 0.225 से होता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ से आपका ये वीडियो 30 तक हो जाता है। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर में देंगे, आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल देखें और अपना ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लें। और ध्यान रहे जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।